अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपके सामने रखनी हैं जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपने अगर अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद अगर फेसबुक पेज भी शाहिद हुसैन के नाम से अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और ना सिर्फ उसका आपको फ़ायदा होगा बल्कि मुझे भी उसका भरपूर किस्म का फ़ायदा होता है। तो आप ये ज़रूर काम कीजिएगा। दूसरा जो चीज़ें आपके सामने रखनी है, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि बयान नहीं की जाती। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कानून की बालादस्ती के लिए, अदालतों की तकरीम के लिए अगर कोई बात हो रही है, आवाम को उनके हकूक़ दिलाने के हवाले से जो कि कानून में लिखा हुआ है, आइन का हिस्सा है, उसकी अगर बात हो रही है तो उसको ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर मकामात पर और ख़ास तौर पर जो एक मखसूस ज़हनीत के सहाफ़ी हैं, ना सिर्फ ट्विस्टिंग कर रहे हैं बल्कि मुनाफ़क़त की तमाम हदें पार कर रहे हैं। 4 जजेस यहाँ सिंध हाई कोर्ट से गए, उनके तो हम खुद आई विटनेस हैं कि इंसानी हकूक़ की जो ख़ास तौर पर आवाम को हकूक़ दिलाने के जो केसेस से उनसे बेहतर अंदाज में कोई नहीं चला सकता था। सिंध की और ख़ास तौर पर कराची की आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए जिस तरह उन्होंने दिन रात कोशिशें की, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आइन और कानून की बेहद महारत रखते हैं। उनकी आप किसी हद तक भी उनसे मुखालफत कर लें, लेकिन कानून की जो उनके ऊपर गिरफ्त है वो कोई भी उनको कानूनी तौर पर नहीं शिकस्त दे सकता, ना ही ज़हनी लिहाज से उनको किसी भी सतह पर उनको शिकस्त दी जा सकती है। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की अगर हम बात करें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों की तारीख़ में अहम तरीन फ़ैसले जो है वो दर्ज हैं उनके नाम से, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉज़ में भी उनके फ़ैसले कोट किए जाते हैं। कई ऐसे फ़ैसले हैं जो कि इंटरनेशनल सतह पर भी उनके फ़ैसलों की मिसालें दी जाती हैं। सिंध हाई कोर्ट ने उन्होंने इस कदर जो है वो अपने शानदार तरीके से फ़राइज़ अंजाम दिए। जब उनको एलिवेट किया जा रहा था तो उस वक्त भी उनके नाम से बड़ी लोगों ने कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उस वक्त तकरीबन जो व्लॉग पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि हमने उनके वो महारत, वो उनकी कानून के ऊपर गिरफ्त, वो उन आवाम को इंसाफ फराहम करने के जो काम थे, कारनामे थे, वो आप तक ज़रूर रखे थे। तो आज भी उनके कोई काम ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन उनको भी जो है वो उस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है जिस तरह दीगर जगहों पर जो है वो किया जा रहा है। दीगर जजों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जो कि बेजा तनकीद है। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के बाद जस्टिस हसन रिजवी की अगर हम बात करें तो हालिया दिनों की बात है कि जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात हो, आवाम को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ फराहम करने की बात हो, कराची की आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करने की बात हो, चाहे गैर कानूनी गोट हैं, पानी है, बिजली के मसाइल हैं और बेशुमार मसाइल थे, उसके हवाले से उन्होंने बेशुमार ऐसे फ़ैसले दिए जो कि तारीख़ में लिखे गए हैं। और ना सिर्फ तारीख़ उनको हमेशा याद रखेगी बल्कि जो कराची की ख़ास तौर पर सिंध की आवाम है वो भी उनके फ़ैसलों को हमेशा याद रखेगी। ये इस तरह के उनके शानदार कारनामे, इस तरह और भी दीगर जजेस हैं जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया, जो कि सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में आज भी उनके फ़ैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चूँकि जजेस हैं, ज़ाहिर है वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कई वहाँ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने यहाँ कराची में काम नहीं किया हुआ, उनकी कानूनी गिरफ्त को नहीं जानते, तो एक अलग तासुब जो है वो जजेस हमारे वहाँ तासुब का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में और उसके बाद फिर या तो पंजाब की साइड से या फिर उसके बाद दीगर जो इलाकों से वहाँ रिपोर्टर जाते हैं, तो फिर इन्हीं जजेस को जो है वो उस नज़र से देखते हैं। जिस तरह आपको पता है कि महाजर कम्युनिटी के जो अहम ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं या जजेस हैं उनको किस तरह तासुब की नज़र किया जाता है वो आपके सबके सामने है। तो यहाँ चूँकि हमने कराची में उनका काम देखा हुआ है, आवाम की फलाह बहबूद के हमने काम देखे हुए हैं, तो चूँकि हम यहाँ सिंध में हैं, कराची में हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद की जो केसेस हैं वो हमारी फोकस में या दस्तरस में उस तरह नहीं होते जिस तरह के वहाँ के रिपोर्टर जो है आपको रिपोर्ट करते रहते हैं। तो इस तरह उनके साथ अब जब ये मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि जजेस के ऊपर जिस तरह तनकीद की जा रही है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो है जो कि महाजरों के अजीम लीडर के हवाले से आपको बतानी है कि वो आवाम से क्या डिमांड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ के सिंध से जो जजेस हैं और ख़ासतौर पर महाजर कम्युनिटी से वाबस्ता जजेस हैं उनके साथ जो है वो किस तरह जो है वो रवैया अख्तियार किया जाता है वहाँ पर आपके सामने है। लेकिन उनके फैसलों को आप चैलेंज नहीं कर सकते, तनकीद करेंगे, ज़ाहिर है उनको ना क्या कहते हैं वो ना तकरीर करते हैं, ना ही उनकी फ़ैसलों के हवाले से कोई आपको आगाह करने वाला है, तो यकीनी तौर पर उनको तनकीद का वो खामोशी से ही जो है वो काम चल सकता है। इसके अलावा कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने सोचा आज चूँकि मैंने देखा हुआ है तो जिस तरह की लहर चल रही है कि जजेस के दरमियान लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक भोंडी किस्म की हुकूमतों का आलाकार बने हुए सहाफ़ी ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बैठ के वजाहतें देती है। इसके अलावा आवाम की भलाई के लिए उन्होंने
कोई काम नहीं करना। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया जो कि गुज़श्ता शब 2:34 का है, और ट्वीट जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। आवाम जो कि कराची की, सिंध की आवाम, जिसके लिए अल्ताफ़ हुसैन ने उनके हिसाब से बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, तो वो चाहते हैं अब आवाम उनको सपोर्ट करे, उनका साथ दे। उन्होंने मुतालबा किया आवाम से, और बल्कि राय भी मांगी है, और उनसे कहा है कि इस मुश्किल टाइम में उनका साथ भी दें। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं मिनवान कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि महाजिरों व मज़लूम व मकरूम महकूम आवाम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब अर्ज़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि लंदन में मौजूद एमक्यूएम की प्रॉपर्टीज़ केस का फैसला आ चुका है, जो अदालत ने 22 अगस्त 2016 के बाद बनने वाली नई जमात एमक्यूएम पाकिस्तान के हक़ में दिया। जबकि आप सब जानते हैं कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ 2016 से बहुत पहले ख़रीदी गई थी। इन प्रॉपर्टीज़ पर दावा दायर करने वाला शख्स अमीनुल हक है। इस वक्त वो ना सिर्फ एमक्यूएम हकीकी का मेंबर था, बल्कि 10 साल से ज़ायद अरसा पाकिस्तान से गायब भी रहा। उन्होंने कहा कि मैंने अप्रैल 2023 को जो है अपनी 3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सहाफ़ियों के सामने सबूत व शवाहिद के साथ बताया कि ये फ़ैसला सरासर गलत है। हमारे वकला इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको पहले भी मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि, और इस ट्वीट के ज़रिए एक बार फिर आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अगर मामला स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप का हो, यानी दो रियासतों के दरमियान बाहमी मफादात का हो, तो इस मामले में सारे दलाइल बेमानी हो जाते हैं। उन्होंने ये जो लंदन की अदालत का फ़ैसला था उसके तनाज़ुर में ये बात की है अल्ताफ़ साहब ने। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साला महाजरों उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल महाजरों और मज़लूम कौमों के हकूक़ की जद्दोजहद में गुजार दिए हैं। अब आपको खुद सोचना होगा कि आपको इस जद्दोजहद को जारी रखने के लिए पुरअमन तरीक़ों से क्या क्या इक़दामात करने हैं, या फिर अपने नज़रियाती बाप को इस मुश्किल तरीन हालात में तना छोड़कर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करना है। आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, और वो जो महाजर कौम है या मुख्तलिफ जो कौमें हैं जिन्होंने मुत्तहिदा करके उन्होंने यूनाइट किया था, उनसे जो है वो सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे वजाहत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताएं कि अब उनको क्या करना चाहिए, या आप साथ देंगे, या फिर वो इस सारी जो मुश्किल दौर है इसका जो है वो अकेले ही मुकाबला करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने एक बात का ये भी ऐलान किया है कि कभी भी ना वो पीछे हटेंगे, बल्कि जो अपील है वो अपील करेंगे। बाकी ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप का मामला नहीं है, बल्कि और भी संगीन तरह का ये मामला है, जिसकी वजह से हमने सबूत दिए, शवाहिद दिए, उनको नज़रअंदाज करके एक जो है वो फ़ैसला किया गया जो कि ख़िलाफ़ कानून है। तो बहरहाल ये उनकी ट्वीट है, और अब उन्होंने अवाम से कहा है, तो ज़ाहिर है अब कराची के अवाम अगर समझते हैं कि उनके वाकई ही कायद हैं, उनके बानी हैं, रहबर हैं, और मुश्किल तरीन वक्त में महाजर कम्युनिटी को उन्होंने जो है वो इज़्ज़त दी, नाम दिया, पहचान दिया, शनाख्त दी, और उनके हकूक़ दिलाने की कोशिश की। अगर आवाम ये समझती है तो यकीनी तौर पर उनका साथ देगी। अगर आवाम ये नहीं समझती तो अपनी वो खुद फैसला करने के लिए जो है वो बाइख्तियार हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ट्वीट छोड़ के एक पैगाम दिया है। बाकी कराची की आवाम के लिए और भी बेशुमार मसाइल हैं, आने वाली इंशाल्लाह वीडियो में आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।